ये क्या लेकर अंदर आ रहे हो? यहाँ मेले में नहीं, नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। मैं भी उसी के लिए आया हूँ। भाग यहाँ से। ये कोई लंगर नहीं बट रहा। लगता है ये सुअर का शिकार करने आया था और रास्ता भटककर स्टेडियम आ गया। ए लड़के, यहाँ जानवर नहीं मारने हैं, ये जेंटलमैन गेम है। निकल यहाँ से। ये देखो साहब, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने भेजा है, मेरा नाम लिस्ट में है। अगर तू पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आज आप देखेंगे कि जब कार्बन फाइबर का लाखों रुपए का भाला हवा में डगमगा जाता है तो जंगल की साल की लकड़ी से बना एक देसी भाला कैसे इतिहास रचता है। क्या एक आदिवासी लड़का जिसके पास पहनने को जूते तक नहीं है, वो विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए चैंपियन को हरा सकता है? यह कहानी अमीरी और गरीबी की नहीं है, यह कहानी उस बाजू की ताकत की है जिसे जिम में नहीं बल्कि कुदरत की गोद में बनाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि हुनर किसी की जागीर नहीं होता, कमेंट में जय जौहर, जय आदिवासी जरूर लिखें। चलिए चलते हैं उस मैदान में जहां आज एक जंगल का शेर शिकार करने उतरा है। रांची का बिरसा मुंडा स्टेडियम आज दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। धूप इतनी तेज थी कि सर के बाल भी जल जाएं, लेकिन लोगों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आज नेशनल जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप का फाइनल था। देश भर से आए हुए बड़े बड़े एथलीट यहाँ मौजूद थे। वीआईपी बॉक्स में खेल मंत्री और कई बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। एसी चल रहा था और उनके हाथों में मिनरल वाटर की बोतलें थी। मैदान के बीचों बीच हरी घास का एक लंबा गलियारा बना हुआ था, जहां आज देश के सबसे ताकतवर बाजू अपना जोर दिखाने वाले थे। वहां खड़े खिलाड़ी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे थे। उनके बदन पर टाइट फिटिंग वाली ब्रांडेड जर्सी थी, पैरों में स्पाइक्स वाले महंगे जूते थे जो खास तौर पर जर्मनी से मंगाए गए थे, और उनके हाथों में जो भाले थे वो कोई आम लोहे की छड़ें नहीं थी। वो कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम के बने एयरोडायनामिक चमत्कार थे, जिनकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए थी। हवा को कैसे काटना है और गुरुत्वाकर्षण को कैसे धोखा देना है, यह सब उन भालों की बनावट में शामिल था। इस भीड़ में सबसे ज्यादा अकड़ अगर किसी में थी तो वह था विक्रम शेरगिल। विक्रम पिछले 3 साल से नेशनल चैंपियन था और एशियाड में भी सिल्वर मेडल ला चुका था। उसके पिता पंजाब के बहुत बड़े जमींदार थे और उन्होंने अपने बेटे की ट्रेनिंग के लिए घर पर ही एक पूरा स्टेडियम बनवा रखा था। विक्रम के हाथ में जो भाला था उसका नाम नॉर्डिक वाइकिंग था। बैंगनी रंग का वो भाला धूप में चमक रहा था। विक्रम अपने कोच से हंसते हुए बातें कर रहा था और बार बार अपने बालों को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कैमरा उसी पर है। उसे पूरा यकीन था कि आज का गोल्ड मेडल भी उसी की ट्रॉफी कैबिनेट में जाएगा, क्योंकि उसके टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसका पर्सनल बेस्ट 88 मीटर था, जो बाकी खिलाड़ियों के लिए एक सपना जैसा था। लेकिन तभी स्टेडियम के एंट्री गेट पर एक अजीब सा शोर हुआ। सिक्योरिटी गार्ड की